जय हिंद, वंदे मातरम। छात्रों, कक्षा 12 विषय इतिहास का अध्याय चौथा, जिसका नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें। अध्याय 1, अध्याय 2 व अध्याय 3 के वीडियो आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है। इसका पहला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की शुरुआत करने वाले कौन थे? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ का है? लुम्बिनी का। गौतम बुद्ध जी के पिता का क्या नाम था? शुद्धोधन। गौतम बुद्ध के माता का क्या नाम था? माया देवी। गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध जी के घर त्यागने को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? महाविनिष्क्रमण। गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ? निरंजना नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ। गौतम बुद्ध ने सबसे पहले उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। गौतम बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में किस नाम से जाना जाता है? महापरिनिर्वाण नाम से। गौतम बुद्ध के तीर्थन कौन कौन से हैं? बुद्ध, धम्म तथा संघ। बौद्ध साहित्य के त्रिपिटक कौन कौन से हैं? सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। शून्यवाद के प्रवर्तक कौन थे? नागार्जुन। बौद्ध धर्म में शिक्षा का प्रधान केंद्र कहाँ था? नालंदा तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय। गौतम बुद्ध को किस दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई? वैशाख पूर्णिमा की रात। गौतम बुद्ध को किस पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई? पीपल वृक्ष के नीचे। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? कुशीनगर में। गौतम बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण। बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं किस पिटक में वर्णित है? सूत पिटक में। बौद्ध ग्रंथों में संस्कृत का प्रयोग किस पिटक से प्रारंभ होता है? अभिधम्म पिटक से। गौतम बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था? 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग किया था। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या था? निर्वाण। बौद्ध धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध के प्रिय घोड़ा का क्या नाम था? कथक। बुद्ध के उपदेशों का संग्रह किस में मिलता है? सूत पिटक में। बुद्ध की प्रथम मूर्ति किस कला में बनी थी? मथुरा कला में। भारत से बाहर बौद्ध धर्म को फैलाने का श्रेय किस सम्राट को जाता है? सम्राट अशोक को। जैन धर्म की स्थापना किसने की? प्रथम तीर्थकर स्वामी ऋषभदेव ने, जिनका नाम आदिनाथ भी था। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर व अंतिम तीर्थकर भगवान महावीर स्वामी थे, जिनका बचपन का नाम वर्धमान था। बौद्ध के शिक्षाओं में सबसे मुख्य 4 आर्य सत्य और 8 मार्ग हैं। 4 आर्य सत्य: दुनिया दुख और कष्टों से भरी है। सब पीड़ा का केवल एक कारण है, जो है इच्छा। इच्छाओं से छुटकारा पाकर दुखों का अंत किया जा सकता है, और इच्छाओं का अंत निम्नलिखित 8 तरीकों से किया जा सकता है। 8 मार्ग: सही विचार, सही विश्वास, सही बात, सही क्रम, सही जीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही समाधि। जैन धर्म की स्थापना किसने की? प्रथम तीर्थकर स्वामी ऋषभदेव ने। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थकर कौन थे? भगवान महावीर स्वामी। सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? सांची का स्तूप मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 20 मील उत्तर पूर्व में स्थित सांची काश स्मारक नामक एक गांव में स्थित है। यदि आप भोपाल की यात्रा करेंगे तो वहाँ किस बौद्धकालीन स्तूप को देखना होगा? सांची के स्तूप को। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है? त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है। जैन धर्म के 5 व्रतों के नाम बताएं। हत्या नहीं करना, चोरी न करना, झूठ न बोलना, धन संग्रह न करना, ब्रह्मचर्य। बुद्ध के जीवन से जुड़े बोध गया और सारनाथ नामक तीर्थ का महत्व बताएं। बोध गया में बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जबकि सारनाथ में बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। स्तूप को संस्कृत में क्या कहा जाता है? स्तूप को संस्कृत में टीला कहा जाता है। अमरावती का स्तूप किस राज्य में स्थित है? अमरावती का स्तूप गुटूर आंध्र प्रदेश में स्थित है। हिंदू धर्म की एक परंपरा वैष्णव है तो दूसरी कौन सी? शैव। वैष्णववाद और शैववाद में अंतर स्पष्ट कीजिए। वैष्णववाद में विष्णु की सबसे महत्वपूर्ण देवता माना जाता है, जबकि शैववाद में शिव भगवान। कैलाशनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? कैलाशनाथ मंदिर एलोरा, महाराष्ट्र में स्थित है। उपनिषद क्या थे? हमें क्या पता है?
उपनिषद जीवन, मृत्यु एवं परम ब्रह्म से संबंधित गहन सिद्धांत वाले ग्रंथ थे। हमें पता चलता है कि लोग जीवन का अर्थ, मृत्यु के लक्षण, जीवन की दुर्लभ एवं पुनर्जन्म के बारे में जानने को उत्सुक थे। वे यह भी जानना चाहते हैं कि अतीत के कर्मों का पुनर्जन्म से क्या संबंध है। त्रिपिटक कौन कौन से हैं या पिटक कितने हैं, उपयोगी गुण बताएं। त्रिपिटक 3 हैं। विवेचक पिटक, इसमें संघ या बौद्ध मठों में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुओं के आचरण संबंधित दस्तावेजों का संग्रह है। सूत पिटक, इसमें महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है। अभिधम पिटक, इसमें बौद्ध दर्शन से संबंधित विषयों का संग्रह है। थेरी गाथा के बारे में आप क्या जानते हैं। थेरी ग्रंथ बौद्ध ग्रंथ सूत पिटक का एक भाग है। भाग भिक्षुओं द्वारा रचित छंदों का संकलन है। इससे उस समय की महिलाओं के सामाजिक एवं आध्यात्मिक जीवन के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त होती है। बुद्ध के जीवन से जुड़े 4 स्थानों के नाम बताएं। लुम्बिनी, बौद्ध का जन्म स्थान। बोध गया, जहाँ बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। सारनाथ, जहाँ उन्होंने प्रथम उपदेश दिया। नासिक, जहाँ उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया। स्तूप किसे कहते हैं। किन्हीं 3 जगहों के नाम बताएं कि ये स्तूप का क्या बनाए गए थे। स्तूप बौद्ध धर्म से जुड़े पवित्र टाइलों में बुद्ध के शरीर के कुछ ढांचे या उनके द्वारा प्रयुक्त कोई वस्तु शामिल थी। स्तूप निर्माण में के 3 स्थान सांची, बरहूत, सारनाथ। सांची और बरहूत के स्तूपों के बारे में बताइए। सांची और बरहूत के स्तूप बिना अलंकरण के हैं। उनमें केवल पत्थरों की वेदिकाएं एवं तोरण द्वार हैं। यह पत्थर की वेदिका किसी बांस के या काठ के मकबरे के समान थी और उत्तर दिशाओं में खड़ तोरण द्वारों पर बहुत बनाई गई थी। अजंता की खोज की विशेषताएं क्या थी। अजंता महाराष्ट्र की गुफाओं में बनी भित्ति चित्र संपूर्ण विश्व के आकर्षण का केंद्र है। चित्रकारी भी सनातन की भांति संप्रेषण का एक माध्यम है। अजंता के संग्रहालयों में कलाकारों ने अपनी भावनाओं को बहुत ही सुंदर ढंग से दर्शाया है। गुफाओं की दीवारों पर चित्रों के रूप में उकेरा है जो अभी भी अच्छी स्थिति में है। कान है, ये चित्र बहुत सुंदर और सजीव है। ऐसा लगता है कि चित्र ही बोलने वाले हैं। कलाकारों ने उदाहरण त्रिविम रूप से चित्रित किया है। इसके लिए भेद तकनीक का उपयोग करके सजीवता प्रदान की गई है। कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उसके उत्तर आपको कमेंट में देने हैं। जिस आपने अध्ययन सही किया होगा, तरीके से किया होगा, तो आपको उत्तर आएंगे। पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था। दूसरा क्वेश्चन है, महावीर के बचपन का क्या नाम था। तीसरा क्वेश्चन है, स्तूप को संस्कृत में क्या कहा जाता है। चौथा क्वेश्चन, अमरावती को स्तूप किस राज्य में स्थित है। पांचवा क्वेश्चन, अजंता की गुफाएं किस राज्य में हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छा सा कमेंट करें। धन्यवाद।